व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सीलोमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, एसिलोमेट्स की, सीडोसिलोमेट्स की और सीलोमेट्स की। ठीक है, तो बीएससी जोलॉजी और एमएससी जोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिलोमेट्स की। एसिलोमेट्स, ठीक है। तो ए सीलोमेट, ए का मतलब है कि नो सीलोमेट। ठीक है ना, कि ये इनके अंदर किसी भी किस्म की सीलोम नहीं होगी। ठीक है, तो सीलोम हमें पता है क्या होता है, बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। इन केस ऑफ ए सीलोमेट नो सीलोम इज प्रेजेंट, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा इनके अंदर, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसका ड्रा कर देती हूँ। ठीक है ना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या होगा कि दरमियान में जो है वो क्या होगी, गट होगी। तो ये क्या है, गट। और नीचे की तरफ होगी इनके अंदर ये मीजोडम, लेकिन मीजोडम स्प्लिट नहीं करेगी इस केस में। ये है इसकी मीजोडर्म। ठीक है, और उसके बाद बाहर क्या है, एक्टोडम। और इस गट के ऊपर जो लाइनिंग बनाई हुई है लेयर की, वो किसकी है, एंडोडर्म की। ठीक है, बाहर की तरफ है एंडोडर्म। क्लियर। ठीक है, तो ये ए सीलोमेट हैं ऑर्गेनिजम्स, और ए सीलोमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म की सीलोम नहीं होती। तो ये मीजोडर्म होती है ना, इसने स्प्लिट करके सीलोम बनानी होती है, और ए सीलोमेट्स के अंदर मीजोडर्म स्प्लिट ही नहीं करती। दैट्स वाई नो सीलोम फॉर्मेशन टेक प्लेस, बिकॉज देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। तो ये जो हमारे पास जो हम ए सीलोमेट का केस है, ये मोस्टली पाया जाता है प्लेटी हेलमिन्स में। इट इज फाउंड इन प्लेटी हेलमिन्स। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिन्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, फ्लैटवर्म। ठीक है, तो ये फ्लैटवर्म में देखने को मिलते हैं केस। ठीक है, तो क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि जो मीजोडर्म होती है क्या करे, मीजोडर्म ने क्या करना है, मीजोडर्म में इस केस में एक लूज सेलुलर टिश्यूज बनाने हैं जिसको आप कहोगे मेसेनकाइमा। ठीक है, इसने मीजोडर्म ने क्या करना है, मीजोडर्म ने बनानी है, मीजोडर्म विल फॉर्म ए लूज जो है वो सेलुलर टिश्यूज विच आर आल्सो कॉल्ड एज दी मेसेनकाइमा, और या फिर पैरेनकाइमा, आप उसको उन सेलुलर टिश्यूज को कहोगे। ठीक है ना, तो मीजोडर्म ने ये सेलुलर टिश्यूज बनाया जिसको आप मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा का नाम देते हो। तो ये मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा है ना, स्पेस यहाँ पे जस्ट फिल आउट करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पेस फिल करनी है बिटवीन एंडोडर्म। ठीक है, तो गट के बाहर कौन सी लेयर है, एंडोडर्म, और ये बाहर की तरफ है एक्टोडर्म। तो इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में जो ये मीजोडर्म थी, इसने डिवाइड होकर एक स्पेस फिलिंग टिश्यूज बना दिए जिसको आप मेसेनकाइमा का नाम देते हो, जिसने एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में स्पेस को फिल कर दिया है। ठीक है, तो मीजोडर्म क्या करती है, ये इंटरनल ऑर्गन्स एनिमल्स के, मोस्टली इसका काम क्या है इस मीजोडर्म का, तो इसने एनिमल के इंटरनल ऑर्गन के इर्द गिर्द जो है वो एक जो है वो लेयर बनानी होती है, एक लाइनिंग बनानी होती है। इट ऑलवेज फॉर्म दी लाइनिंग अराउंड दी ऑर्गेनिजम्स इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके इर्द गिर्द इसने लाइनिंग बनानी होती है ताकि एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये इनका बेसिक काम क्या होता है मीजोडर्म का, इसने लाइनिंग प्रोवाइड करनी होती है इंटरनल ऑर्गन्स को फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग देम और प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और इसके अलावा ना, जो ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर जो है ये सारा सिस्टम पाया जाता है उनको हम ए सीलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, उनको ए सीलोमेट्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो ए सीलोमेट होते हैं ना, बेसिकली इनके अंदर किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ए सीलोमेट। ठीक है, तो इनकी वजह से अगर ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं होगा तो इनके अंदर जो एक्सचेंज होगी गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की, वेस्ट की रिमूवल होगी वो किस तरह होगी। तो क्या होता है कि जो एसिलोमेट्स होते हैं ये रिलाई करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। दे रिलाई ऑन डिफ्यूजन फॉर व्हाट, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल वगैरह के लिए ये गैस डिफ्यूजन के ऊपर, डिफ्यूजन के फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके अलावा ना इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इनके अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड इन दैम, ठीक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल डेवलप्ड होगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें ना कि एसिलोमेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है तो कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बड़ा यूनिक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। थोड़ा मैं आपको बयान कर देती हूँ यहाँ पे। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना ये कंसिस्ट करता है, एक है फ्लेम सेल्स है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और सेकंड पे है इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी डक्ट, और थर्ड पे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में है एक्सक्रीटरी पोर्स। ठीक है। तो जो फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स इनके अंदर बनाएगा मीजोडम, ठीक है, इनके अंदर फ्लेम सेल्स बनानी है मीजोडम ने। ठीक है। एक्सक्रीटरी डक्ट और एक्सक्रीटरी पोर दोनों ही बनाएगी एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। क्लियर। तो फ्लेम सेल्स बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर कुछ प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है, इस तरह कुछ प्रोटोनेफ्रीडिया होंगे जिनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सीलिया ने क्या करना है, सीलिया ने बीट करना है, ठीक है, और इस प्रोटोनेफ्रीडिया में से जो है वो वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन होनी है। तो जब ये सीलिया बीट करते हैं ना तो इस तरह ही लगता है जिस तरह कोई फ्लिकरिंग हो रही है फ्लेम की, कोई शोला जल रहा है आग का। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी फ्लेम सेल्स। क्लियर। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एसिलोमेट्स होते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है, तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, और नर्वस सिस्टम मिल के बनता है एक्टोडर्म से। तो हम देख रहे हैं कि तीनों लेयर है, मीजोडर्म ने बनाए फ्लेम सेल्स, ठीक है, एंडोडर्म ने एक्सक्रीटरी डक्ट और एक्सक्रीटरी पोर बना दिए, और एक्टोडर्म ने एट द एंड नर्वस सिस्टम बना दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीडोसिलोमेट्स की। अगर हम सीडोसिलोमेट्स की बात करें यहाँ पे तो सीडोसिलोमेट के केस में होता क्या है, सीडोसिलोम मतलब कि इनके अंदर सीडोसिलोम पाई जाती है। अच्छा, सीडोसिलोम बेसिकली क्या है, सीडोसिलोम इज द फाल्स बॉडी कैविटी, ठीक है, इसको फास्ट बॉडी कैविटी कहोगे। क्लियर। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देती हूँ आपके लिए। तो ये है इसका बाहर वाला एक्टोडम, एक्टोडम के जस्ट अंदर ये क्या है हमारे पास, मीजोडम, ठीक है। मीजोडम के अंदर ये है हमारे पास एंडोडम, और इसके अलावा मीजोडम यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, ये और ये भी दोनों क्या हैं, मीजोडर्म, ठीक है। क्लियर। अच्छा, वो कहता है कि सीरोसिलोम बेसिकली होती क्या है, ठीक है ना। तो ये एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है, इट इज ए फ्लूइड फील्ड स्पेस
जो प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल। तो ये सीरोसीलोम एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी वॉल और गट के दरमियान में। यू कैन सी हियर, ये है क्या होता है, गट होता है, ठीक है, दरमियान में, ठीक है, जिसको ऊपर से एंडोडर्म ने लाइन किया हुआ है, और ये क्या है, ये बॉडी वॉल है। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है, फ्लूइड फील्ड स्पेस, वहाँ पे सीरोसीलोम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली इसको मीजोडर्म ने लाइन नहीं किया होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सीलोमेट्स के केस में इसको कंप्लीटली जो है वो मीजोडर्म लाइन करेंगे, बट हेयर दिस इज सीरोसीलोम इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय दी जो है वो मीजोडर्म, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सीरोसीलोम का सर्कुलेटरी फंक्शन होता है। तो सर्कुलेटरी फंक्शन में होता क्या है कि एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट तो करती ही है, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करने की वजह से ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होगा वो हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट गैसेज और वेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि सीरोसीलोम जो होती है इस केस में ये डेवलप होती है फ्रॉम ब्लास्टोसील। In this case, pseudocoelom develop from the blastocele. Blastocele बेसिकली एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है जो कि एम्ब्रियो में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस केस में ब्लास्टोसील जो होगी फ्लूइड फील्ड कैविटी होगी जो एम्ब्रियो में पाई जाएगी। तो दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं सीडोसिलोम के इर्द गिर्द, ठीक है। हम बात करते हैं उसकी। तो होता क्या है, टू प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं कहाँ पे, अराउंड सीडोसिलोम्स। हमेशा सीडोसिलोम के इर्द गिर्द दो प्रोटेक्टिव लेयर होंगी। एक होगी मस्कुलर लेयर, मेन मस्कुलर लेयर, जिसको आप नाम दोगे लॉन्गिट्यूडनल मसल से मिलके बनी हुई है, तो मेन मस्कुलर लेयर है। ये सीडोसिलोम की बात हो रही है, अच्छा, मेन मस्कुलर लेयर। और दूसरी होगी नॉन मस्कुलर लेयर। तो दो लेयर्स ने इसको सराउंड किया होता है, नॉन मस्कुलर लेयर। तो अगर हम बात करें ना मेन मस्कुलर लेयर की, तो मेन मस्कुलर लेयर का क्या होता है कि ये होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल से मिलके बनी हुई, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ना, ये एपिडर्मस के नीचे होते हैं और ये मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये इट इज लोकेटेड, दीज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लोकेटेड बीनीथ एपिडर्मस, ठीक है। एपिडर्मस के नीचे से ये निकलेंगे और ये मिलके बने होते हैं मीजोडर्म से, ठीक है। और उसके बाद नॉन मस्कुलर लेयर भी पाई जाएगी सीडोसिलोम के अंदर जो कि प्रोटेक्टिव होती है। ये क्या होती है, ये क्यूटिकल होगी, ठीक है बेटा, ये क्यूटिकल होगी। और ये क्या होती है, ये नॉन सेलुलर होगी जो कि एक्टोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। इट इज डेवलप फ्रॉम दी एक्टोडर्म, इट इज डेवलप फ्रॉम दी मीजोडर्म, ठीक है। तो ये कहाँ से डेवलप हुई थी, मीजोडर्म से। और ये कहाँ से डेवलप हुई है, एक्टोडर्म से, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसने प्रोवाइड करनी है सपोर्ट और प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करनी है, और इसने डेसिकेशन से बचाना है। तो अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें यहाँ पे, इसकी कौन सी बेस्ट एग्जांपल है, तो वो है एस्कलमिंथस। एस्कलमिंथस जिसमें आते हैं राउंड वॉर्म्स और रूटीफर्स, क्लियर। तो सीडोसिलोमेट्स की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीलोमेट्स की। तो अगर हम बात करें ना सीलोमेट्स की केस की, तो सीलोमेट्स के केस में क्या होता है कि ये हमारे पास है एक्टोडम। तो एक्टोडम के बिल्कुल नीचे पाई जाएगी, हमें पता है कौन सी लेयर होती है, मीजोडम, ठीक है। तो ये नाम है आ गया एक्टोडम का, और ये अंदर क्या आ गया, मीजोडर्म। बेसिकली होता क्या है, एक्टोडम और मीजोडम, और अंदर की तरफ हमें पता है कौन सी चीज मौजूद है, गट होगी। गट के ऊपर जो चीज है वो कौन सी है, ये है
विजरल मीजोडम। तो ये वाली मीजोडम जो थी ये होती है पैरिटल, जो एक्टोडम के जो है वो अंदर है, और जो ये एंडोडम के बाहर मौजूद है, ठीक है ना। रेड कलर से जो मैंने मार्क की ये गट के ऊपर मौजूद है एंडोडर्म, और इस एंडोडर्म के ऊपर जो लेयर है वो है विजरल मीजोडम। तो ये कौन सी है? विजरल मीजोडर्म। ठीक है बेटे, दोबारा बताती हूँ। ये हमारे पास थी एक्टोडम, एक्टोडम के बिल्कुल अंदर है मीजोडम, मीजोडम कौन सी? पैरिटल मीजोडम। फिर अंदर है गट, गट के ऊपर है एंडोडम, और एंडोडम के ऊपर है विजरल मीजोडम। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर ना वेल डेवलप्ड इस अच्छा मीजोडम जो होती है ये पैरिटल मीजोडम और विजरल मीजोडम दो पार्ट्स के ऊपर इनमें कंसिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मीजोडम ने यहाँ पे स्प्लिटिंग की थी, ठीक है, और ये बॉडी वाल को भी कवर कर लिया, और उसके अलावा इसने गट को भी कवर कर लिया स्प्लिटिंग के बाद। तो ये गट को कवर करने वाली है और पैरिटल वाली बॉडी वाल को कवर करने वाली है। क्लियर? लगी समझ? तो इसके बाद क्या है कि इनके अंदर ना वेल डेवलप्ड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर वेल डेवलप्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और मस्कुलर सिस्टम भी काफी वेल डेवलप्ड होता है, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर वेल डेवलप्ड काफी अच्छे होते हैं। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।